ग्रंथों के आधार से इस ग्रंथ का संकलन किया है। उन ग्रंथों के नाम मैं पढ़ कर के सुनाता हूँ और फिर अधिकारों का संक्षिप्त परिचय भी बढ़िया से बढ़िया समय सार जी, समय सार नाटक, प्रवचन सार जी, पंचाशिकाय जी, अष्टपाउर, समय सार कलश, बादशानुप्रेक्षा, भगवती आराधना, सर्वार सिद्धि, समाधि शतक, आत्मानुशासन, पुरुषार्थ सिद्धिपाय, पद्म नंदी, पंचविंशतिका, ज्ञानार्णव, स्वयंभू स्तोत्र, इष्टोपदेश, रत्न करंड, श्रवकाचार, मूलाचार, तत्वज्ञान तरिंगिनी, तत्वानुशासन, योग सार, सार समुच्चय, तत्वार्थ सार, तत्व सार, बनारसी विलास, ध्यानत विलास, ब्रह्म विलास, पात्र केशरी स्तोत्र, वैराग्य मणिमाला, सामायिक पाठ, अमित गति आजब और तत्व भावना। इस प्रकार ये 31 माने आचार्य प्रणीत और 2-3 ये विद्वानों के द्वारा विलास है। जैसे बनारसी विलास, ध्यानत विलास, बड़े सुंदर, उसमें जिसको छंदों की यानी सबैया छंद आदि की जिसकी रुचि होती, बहुत सुंदर उसका वर्णन किया। अब जो ये 9 अधिकार है, संसार चतुर्गति का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कोई गति सुख रूपी, सब गति दुख रूप है। यानी तारतम्यता है। मनुष्य गति को अच्छी मानते, इसलिए अच्छी कहते हैं कि मनुष्य गति से अगर पुरुषार्थ करता है तो ये निर्वाण सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। जरूर इस ग्रंथ का और दूसरा शरीर का इतना सुंदर भगवती आराधना आदि ग्रंथों के आधार से गर्भ से लेकर के शरीर का वर्णन किया। शरीर की यानी मुख्यतया मनुष्य पर्याय में गर्भ में जो माता है, ये आत्मा उस समय माता के गर्भ में इसका शरीर कैसा रहता है 10 दिन के। इसके बाद 10 दिन माने 11 से 20 दिन तक के शरीर की आकृति का वर्णन किया। फिर 21 से 30 दिन तक की शरीर की आकृति का वर्णन किया। एक माने क्या कहना चाहिए, शाम वर्ण के एक बिंदु के समान इसके शरीर की आकृति होती है। धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होता है। 2 महीना, 3 महीना, 4 और 5वें महीने में माने संतों ने वर्णन किया और वस्तु स्वरूपी ऐसा है। इस शरीर के 5 पुलक यानी पुलक निकलते हैं, एक मुंडी का, 2 हाथ के और 2 पैर के। इसी प्रकार 6-7वें महीने का भी वर्णन किया है। फिर 8वें में हलन चलन और 9वें महीने में फिर ये बाहर आता है। तब सबका यानी समागम भेला होता है। पंडित पर्वत टोडरमल जी ने भी अपनी आत्मकथा यानी बहुत ही सुंदर वर्णन किया। ये संसार में ये आत्मा परिभ्रमण करते करते कोई मंद कषाय के कारण ये मनुष्य पर्याय में आता है। मातृगर्भ में 9 महीना पूर्ण करता है और फिर बाहर आता है, तब कुटुंब का संयोग होता है। फिर नाना नानी, दादा दादी, पिता पिती, पिता माता, भ्राता भगिनी, ये सब व्यवहार चलता है। लेकिन वो कहते हैं आने तनता, मनता, वचनता, जड़ता, जड़ सम्मेल, मन इंद्री हिया, ये सब पुद्गल का खेल है। सब पुद्गल की रचना है। उसमें जो जानने देखने वाला चैतन्य चित्त चमत्कार आत्मा वो मैं हूँ, उसकी पहचान होना बहुत सुंदर वर्णन किया इस प्रकार। और भोगों का, अरे सागर के जल से शरीर को शुद्ध करो, कभी शुद्ध नहीं होता। शरीर का स्वभाव ही अपवित्र है। जो शरीर के संपर्क में वस्तु आती वो सब स्पर्श हो जाती है। यानी इस शरीर को जो पोषण किया जाता है तो ये उतना ही विकृत होता है, और शोषण किया इसको तपर्षण आदि व्रताचरण में लगाया जाए तो वो अनुकूल देता है। बहुत सुंदर शरीर का वर्णन किया और भोगों का। और ये सभी भव्यात्मा को मालूम है, भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती है। कितना ही करो, अरे चक्रवर्ती क्या
अरे इंद्र, हम इंद्रों को भी कभी तृप्ति नहीं होती है। इसलिए बहुत सुंदर इसमें विशेषण दिए उन्होंने, अर्थात संसार असार और दुख रूप है, शरीर अनित्य और अपवित्र है, ये भोग क्षण भंगुर और अतृप्तिकारक है। अगर कोई चीज आने है तो वो सहज सुख है, जो कि सार रूप है, सुख रूप है, पवित्र है, नित्य है और तृप्ति करने वाला है, टिकने वाला है। ऐसे सहज सुख का चौथे अधिकार में उन्होंने उसका स्वरूप दर्शाया है। और सहज सुख की प्राप्ति के लिए आचार्य भगवंतों के अनुसार एकत्व विभक्त आत्मा का, जैसे कुंद कुंद स्वामी ने समय सार्ज में परिचय कराया है, संसार यानी काम भोग और बंद की कथाओं का, तो इसने बहुत कुछ रसास्वाद, और उसमें तो ये निष्णात है, पारंगत है, एक दूसरे के लिए आचार्य बनता है। परंतु एकत्व विभक्त अर्थात राग आदि से, शरीर आदि से, कर्म आदि से भिन्न चितन यानी ज्ञान दर्शन स्वभाव से अभिन्न ऐसा जो अनाद्य अनंत रहने वाला आत्मा है, उपयोग लक्षण वाला, उसका इसको परिचय नहीं, उसका परिचय कराया कि उसको जानो, उसका श्रद्धान करो, उसका ज्ञान करो और उसकी भावना करो। एकत्व फिर सहज सुख साधन, यानी सहज सुख का साधन क्या है वो उन्होंने वर्णन किए छठे अधिकार में। सहज सुख का साधन है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसलिए उन्होंने आगे के 3 अधिकार 7वां 8वां 9वां में सम्यक दर्शन उसकी महिमा, 8वें अधिकार में सम्यक ज्ञान उसकी महिमा, 9वें अधिकार में सम्यक चारित्र उसकी महिमा का अलौकिक वर्णन किया है। इसलिए यानी अनेक ग्रंथराज ठीक है, सभी ग्रंथराज को आप दें, लेकिन इस एक ग्रंथ का अगर हम स्थिरता के साथ में उसका स्वाध्याय करें, मनन करें, चिंतन करें, कोई करणान योग का इतना कठिन शास्त्र नहीं है, ये तो बहुत ही सुंदर है, माने जिसमें भरपूर अध्यात्म और द्रव्यान योग भरा हुआ है। सभी भव्यात्मा इस ग्रंथ का वाचन करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, क्या अद्भुत सम्यक दर्शन का वर्णन किया है। किन किन आचार्य भगवंतों ने, जो मैंने अभी आपको ग्रंथों का नामोच्चारण किया, उन आचार्य भगवंतों के ग्रंथों का सम्यक दर्शन, आने सभी आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने सम्यक दर्शन के विषय में कहा, किस ग्रंथराज में क्या वर्णन किया, और अन्य आचार्य भगवंतों के द्वारा भी सम्यक ज्ञान, सम्यक क्या समंत भद्र आचार्य भगवान रत्नकरण शावकाचार्य में क्या अद्भुत सम्यक दर्शन का वर्णन करते हो। वो चरणानुग का ग्रंथराज है, इसलिए उसमें सम्यक दर्शन का लक्षण भी यानी आप तागम और तपोभ्रत का 8 अंग सहित 25 दोष सहित श्रद्धान करने का नाम सम्यक, ऐसा सम्यक दर्शन किसी भव्यात्मा को हो जाता है। 8 अंग सहित 25 दोष रही, क्या अद्भुत उन्होंने वर्णन किया है। और ये यहाँ तक संकेत किया उन्होंने, यानी अंगहीन सम्यक दर्शन संसार की परिपाटी को छेद नहीं कर सकता है, यानी ऐसे अक्षरहीन मंत्र विश्व की वेदना को दूर नहीं कर सकता, ऐसे अंगहीन सम्यक ज्ञान संसार की परिपाटी को छेद नहीं कर सकता है। अंगहीन चारित्र भी यानी अंग सहित ही होना चाहिए। और फिर सम्यक दर्शन की क्या अद्भुत महिमा का वर्णन किया। ओहो, क्या रत्नकरण शावकाचार्य में गजब का वर्णन किया, गजब का। कोई हीन कुली है और उसको उसकी आत्मा में अगर सम्यक प्रकट हो गया तो वो भी श्रेष्ठ माना गया है। अरे एक स्वान त्रिंच योनि में है, अगर उसको सम्यक दर्शन हो जाता है तो वो देव हो जाता है, और देव सम्यक दर्शन से रहते तो मर करके स्वान हो जाता है। क्या अद्भुत। अरे कोई सदग्रस्त है, सम्यक दर्शन से विभूषित है, और कोई निर्ग्रंथ है, अभी सम्यक दर्शन नहीं है उनको, कहते वो व्रत श्रेष्ठ माना गया है।
तीन लोक और तीन काल में सम्यक दर्शन से बढ़कर के कोई इस जीव का कल्याण करने वाला नहीं, मिथ्यात्व से बढ़कर के कोई इसका अहित करने वाला नहीं। मोक्ष मार्ग में आने किसी नदी नौका आदि पार करने के लिए नौका का होना, नौका हो, बैठने वाले हो, सब कुछ, लेकिन खेवटिया नहीं हो तो नौका पार नहीं हो सकती। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में आने सम्यक दर्शन को खेवटिया की उपमा दी है। और वृक्ष की देखो, उसमें आने वृक्ष हो, उसका स्कंद हो, शाखा उपशाखा हो, पत्र पुष्पादि हो, फलादि हो, सब कुछ, लेकिन बिना बीज के वृक्ष की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति नहीं हो सकती। ऐसे बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान चारित्र रूपी वृक्ष की उत्पत्ति, वृद्धि और फलोत्पत्ति नहीं हो सकती है। सम्यक दर्शन के होने पर जीव नरक गति में, तिरंज गति में तो जाता नहीं, और मनुष्य गति में वही देवनारियों की अपेक्षा हीन कुली, नपुंसक नहीं होता, स्त्री नहीं होता है, हीन कुली नहीं होता है, अंगहीन नहीं होता है, अल्पायु नहीं होता है, दरिद्र नहीं होता है, वो तो ओजस्वी, तेजस्वी, महान ऐसा पुण्यात्मा क्या कहे। यानी जैसे श्रीपाल जी, जम्बू कुमार जी, धन्य कुमार जी, आहा, यानी क्या क्या, प्रद्युमन स्वामी आदि, यानी सम्यक दृष्टि कैसे पुण्यात्मा होते हैं, महापुरुष राम जैसे तीर्थंकर तो होते ही हैं महापुरुष। अगर वो देव होता है तो भवंतरिक नहीं होता है, वैमानिक देव होता तो वहां पर भी हीन देव नहीं होता, बड़ा रिद्धिधारी होता है, चिरकाल तक वहां रहता है। अगर राजा होता है तो सामान्य नहीं होता है, कामदेव होगा, बलभद्र होगा, चक्रवर्ती होगा, आने आहा षटखंडाधिपति होगा, जैसे भरत थे, सगर थे, आहा। और अगर धर्म मार्ग में होगा तो तीर्थंकर श्री के महापुरुष धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होकर के फिर अंत में निर्वाण मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। गजब का, ऐसे सम्यक ज्ञान की भी अद्भुत महिमा का वर्णन किया है, गजब का, और सम्यक चारित्र की भी अद्भुत महिमा का वर्णन किया है। अष्टपाउल में कुंदकुंदाचार्य देव ने आने पहले प्रथम दर्शन पाउल में एक संकेत किया, अगर कोई चारित्र से रहित है और सम्यक दर्शन से विभूषित है, कहते वो अल्पकाल में चारित्र को प्राप्त करके वो निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। परंतु जो सम्यक दर्शन से रहित है उसका पार होना तो बहुत ही कठिन है। वो चारित्र से भ्रष्ट और सम्यक से भ्रष्ट का अर्थ क्या लेना वहां, हम जरा ऐसा चिंतन करते हैं। जैसे देव है, अनुदिश अनुत्तर विमान वाले, लोकांतिक वगैरह, सौधर्मेंद्र वगैरह, ये सब सम्यक दृष्टि है। यद्यपि अभी उनको चारित्र नहीं है, भ्रष्ट का अर्थ चारित्र नहीं है, लेकिन वो अल्पकाल में नरपर्याय लेकर के सम्यक दर्शन के साथ में चारित्र को धारण करके, बहिरंग और अंतरंग चारित्र को धारण करके आराधना करके निर्वाण को प्राप्त होते हैं। और इसलिए चारित्र, और कोई सम्यक दर्शन से ही रहते तो उसका तो सीजना बहुत कठिन है। चारित्र से रहित तो सम्यक दर्शन से विभूषित सीख जाते हैं, यानी वो भी चारित्र को अंगीकार करते हैं, ऐसा नहीं बिना चारित्र के मोक्ष हो जाता है। तो इस प्रकार इस सहज सुख साधन ग्रंथ में आप देखोगे क्या अद्भुत सम्यक दर्शन का, क्या अद्भुत सम्यक ज्ञान का और क्या अद्भुत सम्यक चारित्र का वर्णन किया है। अरे जैसे अभी संकेत किया, संसार असार दुख रूप है, वैसे बहुत विशेषण है, लेकिन सहज सुख ही सार सुख रूप है। शरीर अनित्य अपवित्र है, जबकि सत्सुखी नित्य और पवित्र है। एक भोग क्षण भंगुर अतृप्तिकारी, लेकिन सत सुख तृप्तिकारी और शाश्वत है। ऐसे सहज सुख का स्वरूप, उसके लिए एकत्व विभक्त भावना का वर्णन, फिर सहज सुख का साधन सामान्य, फिर उसके विशेष अभिरूप में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का, ऐसा इस ग्रंथ राज में बहुत बढ़िया संकलित किया हुआ ग्रंथ है। यानी एक ग्रंथ की स्वाध्याय के
करने से आपको 30-31 ग्रंथों का स्वाध्याय हो जाएगा, बहुत ही अच्छा। और जिनकी छंद की रुचि, आप देखो क्या बनारसी दास जी ने संसार शरीर भोगों के विषय में छंदों की रचना करी, सम्यक दर्शनादि के विषय में क्या सुंदर। ऐसे भैया भगवती दास जी ने और दयानंद राय जी ने पढ़ो तो कली कली खिल जाए, ऐसे सुंदर सवैया छंद में उन्होंने उसकी महिमा का वर्णन किया है। आप देखेंगे ये अद्भुत ग्रंथ है, जरूर इसका स्वाध्याय करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे, अपने परिणाम को निर्मल बनाएंगे, और जिस प्रकार उसमें वर्णन है उसी प्रकार से हम यानी सहज सुख और उसका उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करके और जल्दी से जल्दी संसार माने सिद्धत्व को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में ओम नमः ओम नमः ओम नमः। ये प्रभा दीदी का प्रश्न है, भगवान गर्भ में आने के बाद